अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी 42 की ये स्पेशल ईद ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद, और इसी उम्मीद के साथ इस ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं कि जो मुश्किल दौर हम देख चुके हैं, खुदा ना करे कि वो हम आने वाली ईद पे देखें, इसलिए इस ईद को पुर उम्मीद बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हूँ फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही खूबसूरत को होस्ट, बड़ी मेहनती अना यूसुफ। और अना यूसुफ आपको आज दो चमकते दमकते सितारों से मिलाएंगी। एक तो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं जिन्हें मैंने आज अपने रूबरू देख लिया है, बिल्कुल। और इससे पहले जब बातें करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन आप इंट्रोडक्शन करा दें। जी, तो हमारे मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपको साथ कराती चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ सिंगर भी और फिर चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और उसके साथ आप देखते रहते हैं सारा को, जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। अस्सलाम वालेकुम सारा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी तमाम व्यूअर्स को बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज फरवा हम अपने जितने गेस्ट हैं ना, आगाज यहाँ से कर रहे हैं कि ये ईद डिफरेंट है, ये ईद डिफरेंट है, ये ईद हमारे लिए नई है, हमारे लिए मैसेज लेकर आ रही है। जवाद साहब, आपसे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। कुछ लग रहा है कि ये ईद डिफरेंट है, कैसे दिन का आगाज किया? देखिए, ये वाली जो ईद है ना, इसमें मैसेज ये देना है लोगों को कि अगर आपने प्यार मोहब्बत दिखाना है एक दूसरे को तो दूर रह के दिखाएं। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि सैड बात भी है, लेकिन हकीकत पसंदाना भी है। अगर अच्छा, आप ये हमारे नहीं तो रवैये ये है, किसी को ये कह दिया है कि हाथ नहीं मिलाना, बुरा मना गए, गले नहीं मिलना, बुरा मना गए। मैं बल्कि कल एक जगह गया था तो मुझे उधर कुछ दोस्त हमारे पुराने शोबिस के ही, मतलब थोड़े से मेरे से बड़ी उम्र के एक्टर्स थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि क्या हाल है, और आगे बगल की रोने की कोशिश की। मैंने कहा यार को ख्याल करो, नहीं कोई कोरोना नहीं है। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा आप यार शोबिस से हैं, बिल्कुल, अगर आप इस तरह की बात करेंगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि पाकिस्तान में कंफ्यूजन क्यों हो गई है इतनी ज़्यादा। मेरा ख्याल है ये आई ऊपर से है। अगर हमारी जो गवर्नमेंट है ना, अगर ये बहुत ही स्ट्रिक्टली आके कहते हैं ना, और बार बार कहते, और फिर वो कहते हैं ना कि आप गाइडलाइंस देते हैं लोगों को, और आप कह रहे थे कि किसी सूरत में नहीं बाहर निकलना, ऐसे कहते हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट ही क्लियर नहीं है, तो लोग भी उसको कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन लोग भी बहुत क्लियर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, वो शहबाज गिल एक साहब इंपोर्ट किया हुए इमरान खान ने बाहर से, वो कह रहे थे कि लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। और उसके सामने जो एग्जाम्पल दे रहे थे ना, वो दे रहे थे स्वीडन की। स्वीडन जो है ना, वो 90 लाख से 1 करोड़ की पूरी आबादी का मुल्क है टोटल, बिल्कुल। और दुनिया की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी है ना हेल्थ, वो स्वीडन में है, बिल्कुल। स्वीडन एक्चुअली, जब हम कहते हैं ना वेलफेयर सिस्टम, तो वेलफेयर सिस्टम बेस्ट जो है वो स्वीडन में, बाद में नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, या उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं स्विट्जरलैंड, या फिर इंग्लैंड, कनाडा, लेकिन नंबर 1 ये है भाई। उधर की आप बात करें, उनको लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने तो चंद दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सारी टेस्टिंग करके ख़त्म कर दिया काम, और उन्होंने वो कर दिया डिफरेंशिएट के कौन से कैरियर्स हैं, कौन से नहीं। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। बात बहुत सीरियस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है ना। हमारी तो लाहौर की आबादी माशाल्लाह 1.25 करोड़ आबादी है, और कराची की तरह बात करें तो फिर तो बड़ा अच्छा पॉइंट है। सारा आप बच्चों के लिए काम करती हैं, हम आपको ऑन ऑफ टीवी पे भी देखते हैं, आप आवाज़ उठाती हैं, और जैसे कि जवाब जो हैं वो भी लोगों की बात करते हैं, आप भी लोगों की बच्चों की बात करती हैं। ये ईद आपने इसका आगाज़ कैसे किया, और ये ईद क्या आपको वाकई वही सवाल है लेकिन कुछ डिफरेंट अंदाज में, बिल्कुल कुछ फ़र्क लगा? जी बिल्कुल, ये ईद फ़र्क है पिछली ईद जो गुजरी हैं उनसे, क्योंकि अभी हम एक वबा का सामना कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सिर्फ पाकिस्तान ही, आपको पता है ग्लोबली एक इशू चल रहा है। एंड इसमें ज़रूरत यह है कि हम पॉलिटिक्स से ऊपर आके मिल के जो है इसका मुकाबला करें। एंड इसमें ये तभी हम इसको डिफीट कर सकते हैं अगर हम जो है वो एक कंसोलिडेटेड एफर्ट के साथ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, प्रिवेंटिव मेजर्स जो भी गवर्नमेंट ने हमें अहकामात बताए हैं वो उन पर अमल करें। पॉलिटिक्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल का क्योंकि जिक्र आया, वो मेरे बड़े मोहतरम कोलीग हैं, और जो भी इम्पोर्टेड देखें, जो परफॉर्म करते हैं इमरान खान उसको अपने साथ रखता है, सिंपल एज दैट। एंड वही प्राइम मिनिस्टर का विजन आइडियोलॉजी है जिसको हम सब फॉलो करते हैं। ईद अब बच्चों के हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमने
कोविड के ड्यूरिंग भी वार्निंग ऑपरेशंस रोड पे मैं खुद थी अपनी टीम के साथ, हमने देखा कि जो गदागर बच्चे हैं बड़ी तादाद में उन्होंने आके लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब राशन जगह मतलब मौजूद थे बाकायदा, जब राशन डिस्ट्रीब्यूट भी होने लगा हर जगह वो आ जाते थे, तो उसकी वजह से वो भी अनसेफ थे और जो शहरी गुजारे होते हैं वो भी। तो हमने ऑपरेशन किया एंड ईद का फिर मैं बताऊंगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत लाइवली और हैपनिंग ईद होती है, तो इस बार भी वो फर्क नहीं है पिछली ईदों से। लेकिन सारा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है, बच्चों को ये चीजें समझाना और जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, बच्चे उस तरह से इन चीजों को नहीं समझते। बच्चों को समझाना है, बच्चों की तो एज ऐसी होती है ना कि डांट के या प्यार से। हमारे तो बड़े वाकई यहाँ पर बड़े, हमारे तो जवाब साहब बड़े भी माशाल्लाह सीखने वाले ना। मैं ये तो कह रहा हूँ देखिए, और अभी आई थिंक हमें बुरा, अगर कोई मानता भी है बुरा कि हम उसको जैसे जवाब ने मेंशन किया वो या आपने मेंशन किया था कि गले ना लगाएं, हाथ नहीं मिले, तो कोई बुरा माने तो हमें चाहिए बस मानने दें। मतलब दिस इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट देयर इमोशंस इफ दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। मतलब हमें जो सही है वही करना है। अच्छा, आपको लग रहा है जवाब के अब जैसे कि हमने लास्ट डेज में देखा जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया नरमी का एकदम से 4 दिन और फिर 3 दिन, और फिर आपने देखा कि ईद के लास्ट करीब के दिनों में क्या हाल था लाहौर में, रश आपके सामने। आपको लगता है कि ये सिर्फ हुकूमत पे डाल देना ही इसका हल नहीं है? कुछ हमारी भी कुछ गफलतें, हमारी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि गफलत है, लेकिन देखें मैं फिर वही कहूँगा, डायरेक्टिव कहाँ से आता है? डायरेक्टिव आता है गवर्नमेंट से, और जब वो बहुत ही हार्ड लाइन किस्म का आता है ना, हमारी कौम है इसमें आज आप याद रखेंगे 3 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल नहीं जाते अभी, तो 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान में वेरी करता है। तो आप सोचें कि पहले जो अभी तो फिर तो पाकिस्तान थोड़ा सा डेवलप्ड है, पिछले 20 साल पहले चले जाएं जो अब नौजवान हैं वो तो पता नहीं कितने करोड़ नहीं जाते थे, और वो सारे अब यंग लोग हैं, उनमें से कहीं कुछ शादियां भी हो गई हैं। मैं बता आपको ये रहा हूँ कि वो इग्नोरेंट लोग हैं, इग्नोरेंट नॉट इन देयर नॉर्मल वेज ऑफ लाइफ। वो तो कुछ ना कुछ हर आदमी को पता होता है मैंने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, मजदूर को भी पता है, किसान को भी पता है रोटी कैसे खानी है। लेकिन ये वाला कॉन्शियसनेस का लेवल होता है ना, जहाँ पे आपने लोगों को बताना होता है कि हेल्थ, एजुकेशन, उसके हवाले से आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ क्या रवैया करना चाहिए, आपको किस स्कूल में भेजना चाहिए वगैरह, ये तो आप गवर्नमेंट आपको गाइड करेगी तो करेंगे। सॉरी कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगी। आपको लगता है कि इस पूरे कोविड-19 के दौरान या इसके आने की वजह से एक जो पैराडाइम शिफ्ट है टुवर्ड्स हेल्थ, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और साउथ एशिया माशाल्लाह आपके सामने है, हम अपने नेबर कंट्रीज़ का भी जिक्र कर लेते हैं, हम सभी एक लाइन में हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। आपको लगता है कि इसके बाद पूरी दुनिया में एक इनकलाब आएगा जो आ चुका है कोविड-19 की वजह से टुवर्ड्स हेल्थ? आपको लगता है कि पाकिस्तान में अब जो भी गवर्नमेंट है रहे जो भी है, अब हेल्थ के सेक्टर को मजबूत वाकई किया जाएगा अमलन? मेरा ख्याल है वील बी लुकिंग एट वेरी रेडिकल रिफॉर्म्स। रेवोल्यूशन तो मुझे नहीं पता, ये रेवोल्यूशन तो इट्स द विल ऑफ द पीपल एक्चुअली व्हिच डिसाइड्स अबाउट द रेवोल्यूशन कमिंग और नॉट इन अ कंट्री। लेकिन रिफॉर्म्स जो हैं वो हमारे हाथ में होते हैं, मतलब आप किस हद तक रिफॉर्म्स करना चाहते हैं ये गवर्नमेंट का मामला होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, अगर हमारी पार्टी थोड़ी सी आप समझे लेफ्ट ऑफ सेंटर है, हम ये कहते हैं कि जो अमीर गरीब का जो डिवाइड है ना, जो डिस्पैरिटी है, उसको एड्रेस नहीं किया जाता। ये हमेशा इस पे ये करते हैं कि ये स्केपगोट्स ढूंढते हैं कि ये लोग चोर थे और ये लोग करप्ट थे, 2-4 का नाम ले लेते हैं। एक्चुअली पूरा तबका है जिसने बहुत पैसा कमाया पाकिस्तान बाय हुक और बाय क्रुक। वो कहते हैं ना कानूनी गैर कानूनी दोनों तरीके से। प्ली बार्गेन जो है कानूनी है, एमनेस्टी कानूनी है, मतलब बैंकों से कर्जा लेके माफ कराना कानूनी है। लेकिन ये सारे SROs वो जो हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डिनेंस वो भी कानूनी है भाई। जैसे आपने पैसे कमाए खरबों रुपया लोगों ने, अभी आप इनको देख लें, IPPs को जो सब्सिडीज दी गई हैं और जो शुगर और ये आटे को, ये तो अभी आप सामने आ रहे हैं ना, ये होता रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर आपने आज के दौर में, कोरोना के दौर में भी अगर आप नहीं कर सकते ये रिफॉर्म्स कि अमीरों से पैसे वापस लें, इनके बैंक अकाउंट सीज करें। इन्होंने खरबों रुपया कमाया, इनसे कहती कुछ वापस रिटर्न बैक करें। अब हमने इस मुल्क में अगले 1-1.5 साल में बड़ा बुरा टाइम गुजारना है, गरीबों को हमने रिलीफ देना है, तो किस पैसे से देंगे? बाहर से भीख मांगेंगे? इधर इतना पैसा है लोगों के पास, इतना पैसा है लोगों के पास, उनसे लें वापस। इतनी इनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब हर गवर्नमेंट के अंदर, हर पार्टी के अंदर सरमायादार जागीरदार माफियाज बैठे हुए हैं, वो उन पर क्रैक डाउन कर ही नहीं सकते। इट्स अ डाइकोटमी दैट वी आर लिविंग इन और दे आर ऑल्सो फेसिंग। वो डाइकोटमी है, आप अपने अंदर ही उन लोगों के साथ क्या क्रैक डाउन करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि इस पाकिस्तान में हम जो कह रहे हैं ना, पाकिस्तान में एक ऐसी पार्टी की बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूरत थी, तो हमने बनाई है, जो मिडिल क्लास मेहनत कुशल नौजवानों की बात करे, इनको मोबिलाइज करे पॉलिटिकली और इनको इलेक्शन में खड़ा करे, इनको
एक तहरीक के जरिए इलेक्शन में खड़ा करे, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल कितना अर्सा लग जाएगा। लोग कहते हैं सीखने का जो एक अमल है वो जरूरी है। भाई लेबर पार्टी भी तो बनी थी ना, इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी, एंड इट इज वन ऑफ द 2 बिगेस्ट पार्टीज ऑफ इंग्लैंड। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? अभी आम आदमी पार्टी बनी है दिल्ली में, एंड दे आर रूलिंग दिल्ली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करना चाहूंगी क्योंकि बात इतनी मजेदार हो रही है, बड़ी वास्ट टॉपिक है, इस पर बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ईद का मौका है, मीठी ईद है और इस हमने मीठी मीठी बातें करनी है। हम ये जानना चाहेंगे कि कोई एक ऐसा वाकया जो रिलेट होता हो, आपकी कोई मेमोरी रिफ्रेश हो जाए। छोटे होते थे, अब्बा की उंगली पकड़ते थे, कुछ ऐसा है? आपने तो बिल्कुल सारा की तरफ भी देखा, आपने ड्रास्टिक जो है वो चेंज की है बहुत। बिल्कुल संजीदा। मेरे पास सारे जवाब है इनके सवालों के, लेकिन अगर आप कहेंगी मैं चाहूंगी कि पॉलिटिकल शो नहीं करना चाह रही है आपकी रिक्वेस्ट पे, मैं ठीक है मैं उसकी तरफ आ रही हूँ, ऑन द लाइटर नोट जो गुफ्तगू आप करना चाहेंगी। कोई वाकया जब हम छोटे होते थे। बिल्कुल anything, it can be anything interesting. कोई ईद का स्पेशल वाकया भी आप शेयर कर सकती हैं, जो आपको बड़ी अच्छी लगती है, कभी याद करती हो, खुशी महसूस होती है? खुशी कब मेरे कपड़े आने थे एक दफ़ा ईद से एक दिन पहले। हमेशा कपड़े आपको पता है लड़कियों लास्ट मिनट आ रहे होते हैं। आई वाज यंग एंड कपड़े आने थे लास्ट मिनट, और वो जो टेलर है वो इतना उसको हमने ऑल्ट्रेशन लास्ट मिनट दी कि वो शॉप बंद करके जा चुका था। उसकी शॉप फ़ोन करवा के खुलवाई रात के 11 बजे, और गए मेरे फादर मुझे लेके गए दूर घर से काफ़ी, और वहाँ से हम कपड़े वो लेके आए। क्या थी? मेरी एज थी अराउंड 15। अच्छा। बट मैं हमेशा से आई वांटेड थिंग्स माय वे, एंड जो भी प्लान किया हुआ उस तरह ही होना चाहिए। तो वो शॉप खुलवाई गई, फिर वो कपड़े आए और बहुत घर में शोर हंगामा हुआ। ये मुझे याद है, बट आई डोंट नो इफ दिस इज इंटरेस्टिंग। मैं जवाब से पूछना चाहूंगी, जब आप छोटी सी मेमोरी, लेकिन अना यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, जो है ना, लेकिन छोटी सी मेमोरी हम आपकी शेयर कर लेते हैं। कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं तो बड़ी देखें सैड सी बात करूंगा। मेरी मदर के साथ जितनी भी ईदें गुजरी वो सब बड़ी मेमोरेबल थी। शी डाइड इन 2008। आफ्टर दैट माय ईद हैज नॉट बीन लाइक दैट। तो बिल्कुल आपने सही कहा, माओ का तो कोई नहीं बनता है। उनके साथ वो हर मोमेंट याद आता है। वो शीर खुरमा बनाती थी, हम सारे खाते थे ईद वाले दिन, और ईद का मजा हाथ का बना हुआ, तो वो अब नहीं मिस करते हैं सारे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो आप उनको याद कर रहे हैं, ये भी एक मोहब्बत ही है आप। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अब ये जो डिफरेंट ईद है ये कैसे मनाई जा रही है, आज ईद के दिन का आगाज हमारे मेहमानों ने कैसे किया, और क्या क्या करने का इरादा रखते हैं, और क्या क्या खाना बनाने जा रहे हैं, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ईद पर उम्मीद सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये ईद डिफरेंट है। जवाब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डिफरेंट ईद है, हम देखते हैं हमारे यहाँ नॉर्मली तो ये होता है, ईद का आगाज़ होता है, आप नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, घर के बच्चों का एक वो जो खुशी होती है ना वो ईदनी होती है, साथ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फिर आते घर ईदी इकट्ठी करनी है, फिर रिश्तेदारों के घर जाना है, ये एक हमारी रिवायत है। तो आज ईद का आगाज़ आपने कैसे किया? किसी को पैसे दिए? नहीं, मैं अभी तो मैं आपको सही बताऊं, मैंने ईद वाले दिन जो है 2-3 रिकॉर्डिंग्स मैंने सोचा कि मैं करवा लूं। असल में क्या होता है कि ईद वाले दिन आप अब रिश्तेदारों से तो मिल नहीं सकते, दोस्तों से। आपने घर में, मैंने इसलिए बंद किया हुआ, मेरे वालिद साहब थोड़े से मतलब अपनी बड़ी एज में है, तो मैं नहीं चाहता कि उन तक ये चीज़ जाए। मतलब ये जो वायरस है, हम तो चलें सहार लेंगे, कोई मसला नहीं होता नौजवान लोगों को, या इवन जो 40-50s में होते हैं, लेकिन उनकी वजह से मैं नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा हमारे देखने वालों को एक मैसेज गया है कि ये चीजें करनी चाहिए, समझदार को इशारा काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं घर कम आने देता हूँ लोगों को। तो मैंने सोचा अब आवाम से अगर बात करनी है, मिलना है, तो टीवी से बेहतर कोई जगह नहीं है। तो मैं एहतियात करके तो जा रहा हूँ चैनल्स पे। तो अभी घर जब जाएंगे तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। अच्छा सारा, आप बताएंगे जब आप क्योंकि इससे पहले भी आप ईदों की बात करते हैं, ईद शोज होते हैं, ये सवाल बड़ा होता है खाया क्या है। तो ऐसा होता है कि कभी आप फरमाइश करती हैं घर में कि मुझे सुबह ये पका मिलना चाहिए, ये खाना है, या मुझे शीर खुरमा खाना है, सवैयाँ खानी है, कुछ ऐसा होता है? नॉर्मली होता है एक दिन पहले ईद का मेन्यू जो है वो डिसाइड मैं कर लेती हूँ, और जो अपने स्टाफ है उनको कम्युनिकेट कर देती हूँ लिस्ट बना के, ये होना चाहिए। फिर मैं अपने इन लॉज के साथ रहती हूँ, तो उनके यहाँ एक डिश जो है ना कोई मीठे की मैं बना के लेके जाती हूँ, वहाँ सारे मेहमान आते हैं। इस बार ऑफ कोर्स हमने
थोड़ा सादगी से और कम लोग आए और वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख के, मास्क पहन के, 6 फीट का डिस्टेंस रख के सब किया, बट इट हैपन। एंड ये हर ईद पे जो हर ईद का नॉर्म है उसी तरह होता है। इसके अलावा ब्यूरो में हमारे कोई ना कोई चीफ गेस्ट, कभी कोई गवर्नर, कभी चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, कोई ना कोई आ रहा होता है। एंड बच्चों को बड़ी खुशी होती है कोई मेहमान आते हैं, क्योंकि हम फिर उनके पूरे इंतजाम करते हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं, बच्चों का इंतजार इस चीज का रहता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए गिफ्ट्स आते हैं, फिर वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, बच्चों के लिए डांसिंग होती है और डीजे आता है, प्रॉपर म्यूजिक का अरेंजमेंट होता है बच्चों के लिए। दे हैव अ रियली गुड पार्टी। तो अभी आपने ये इंतजाम किया है क्योंकि कोविड की वजह से शायद? नहीं, अभी भी किया, बिकॉज देखिए वो बच्चे हमारे जो है ना, आई हैव 300 चिल्ड्रन लिविंग इन लाहौर, दे लिव टुगेदर इन देयर 3 हॉस्टल्स, तो साथ रहते हैं, तो उधर सोशल डिस्टेंसिंग अमंग देमसेल्व्स नहीं करते। हाँ, बाहर से जो आता है वो उनसे दूर रखा जाता है, लेकिन आपस में बच्चों की एक्टिविटीज उसी तरह हुई हैं जिस तरह पिछले साल। तो वो ईद बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गई है आज भी, और जिस तरह सारी उनकी ईद होती है। सारा, आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मुझे मीठा ज्यादा बनाने का शौक क्या है। बनाती हैं? चॉकलेट मूज, इस तरह के अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब ये बहुत हो गया है, ये बड़ी ज्यादती है। जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कुछ खाना शाने में बना लेते हैं? नहीं, मैं नहीं। खाने में पसंद क्या है सबसे ज्यादा? अंडा बॉयल किया बस यही बहुत है ना, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चाय वो बना लेता हूँ जो साशे वाली, टी बैग वाली चाय। खाने का शौक है आपको, खुश खुराक है आप? बहुत ज़्यादा था। अब पता है, अभी भी हूँ, नीयतमंद तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम। अच्छा, एक खुश खुराक ये होती है कि सब कुछ खाना है, एक होती है क्वालिटी खाना है, कम खाना है लेकिन क्वालिटी खाना है, कम एक प्लेट बनानी है, प्लेटर बनाना है। एक होता है कि बस टूट पड़ना है 10 अच्छा, मेरा जो है ना अजीब मामला था। मेरी मदर मुझे कहती होती थी, मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लग गई है ना, 10-12 चीजें पड़ी हुई हैं, तो मैं वही सारी खा जाऊंगा। अच्छा। मतलब मैं रिस्क नहीं लेता फिर। लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि अब मुझे लगता है कि एक ज़माने में तो आप जितना मर्जी खाते हैं ना, तो वो हंडा लेते हैं आप। पंजाबी में कहते हैं ना कि वो हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, मतलब क्या वो एक लफ्ज़ होता है, खाना खाएगा। हाँ, मतलब खाना जो है वो आपका हजम हो जाता है और आपके वो फैट नहीं चढ़ती। अब एक ख़ास एज के बाद जो है ना, आप जितना खाते हैं ना, वो आपकी, तो उसमें आपको लगता है कि क्वालिटी खाना बहुत जरूरी है? ये खाना मैं थोड़ा सा कम, जितना मेरी भूख होती है, अगर 100 भूख है तो मैं 80 पे खा के तो। और ये हमारे दीन में भी है कि खाने और मुझे में लग रहा है सारा भी बहुत डाइट कॉन्शियस है। सारा ऐसे ही है? नहीं हूँ, डाइट कॉन्शियस होना चाहिए उसके, लेकिन नहीं हूँ। और ये इसे सही कह रहे हैं कि एक एज आती है, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो यू हैव टू बर्न एक्स्ट्रा कैलोरीज आपका वो खाना बर्न करने के लिए जो आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और अब कोविड की वजह से जिम्स भी बंद थे पिछले दिनों, तो वो बड़ा जो है ना वो उसकी डिसएडवांटेज आएंगे। सारा कोई है, कोई जिम बंद है, ये तो जारी बात है, दुख है ना कि जिम में पैसे नहीं जा रहे। ये अच्छा है कि रेस्टोरेंट्स बंद है, लेकिन रेस्टोरेंट्स भी बंद है, जिम भी बंद है, वो बैलेंस हो गया। अच्छी बात नहीं लगती कि हम अपने घर का खाना खा रहे हैं और अम्मी के हाथ का, भाभी के हाथ के खाना का वो सब, जी बिल्कुल, वो सारा फास्ट फूड और फैटनिंग खाना बंद हुआ इतने टाइम जब तक ये था, और अभी भी बंद है रेस्टोरेंट्स। तो वो तो जो जिम बंद है ना वो बैलेंस हो गया है, तो एक्सरसाइज भी नहीं हुई। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है, जरूर। मैं आना आपसे आगाज करूंगी, फिर मैं जवाब से पूछूंगी, फिर सारा से। कोई एक ऐसा शख्स जो आपको, जिसका पूरा महीना इंतजार होता है कि भाई इससे ईद मिलनी है, वो है कोई? अच्छा, मेरी दोस्त, कोई फैमिली मेंबर? नहीं, मुझे मेरी सिस्टर है, वो बहुत कम आती है हमारी तरफ, तो मेरी अम्मा को भी सबसे ज़्यादा उसी का इंतज़ार रहता है, मुझे भी सबसे ज़्यादा उसी का इंतज़ार रहता है। तो बहन भाई मेरे ख्याल से आपके बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो असल आपकी स्ट्रेंथ होती है, असल आपकी खूबसूरती होती है। इससे पहले मेरा भाई दुबई होता था, तो मैं ईद पे सबसे ज़्यादा उसको मिस करती थी। फिर अब वो भी मेरी सिस्टर है जिसको मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ कि वो आ जाए। आपको बहुत ज़्यादा, तो मेरी सिस्टर अगर मुझे देख रही है तो मैं उसको ईद पे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, वो आ जाए। यही सवाल जवाब से भी पूछते हैं। जवाब, आपने अपनी वालिदा का जिक्र किया, ठीक है, माँ की तो कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं ना दुनिया में। अम्मी तो सबसे खूबसूरत अल्लाह का क्रिएचर है, अनकंडीशनल लव। कोई उसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई ऐसा चेहरा जिसे आप देखना चाहते हो? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बात कर दी है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि माँ बाप के बाद बहन भाई होते हैं। तो मेरे 2 भाई जो हैं वो, हम 3 भाई हैं, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ यहाँ। एक मेरा भाई जो है वो कनाडा में है, दूसरा भाई इंग्लैंड में है। तो वो आते हैं ईद पे, तो सबसे अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा वो आ नहीं सकते। बिल्कुल। तो इस दफ़ा इंतज़ार ही रहेगा। तो बाकी दोस्त कुछ हैं जो आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने आपको बताया ना कि
मैं ईद पे मिल नहीं रहा। फैमिली मेंबर्स के साथ, भाइयों के साथ वीडियो कॉल कर ली, ग्रुप वो तो हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये होता है जब ये बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मैं पूछ सकती हूँ, क्योंकि लड़कियों में होता है कि जब हम बहुत देर बाद बहनों से मिलती हैं, हम बहुत सारी बातें इकट्ठी की होती हैं, बहुत सारी बुराइयां इकट्ठी की होती हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये हुआ, ये कपड़े, फलाना चीज़ और ये वो। आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि भाई आए नहीं तो ये भी मसाइल, ये भी ऐसा हुआ, ये खुशी हुई है? अच्छा, मैं तो शिकायतें भी लगाती हूँ अपनी अम्मा की, मामा ने मुझे ये कह दिया, ये कह दिया, बहनों को अपनी शिकायतें लगा रही होती हूँ। तो ये होता है आपके साथ? मेरा ख्याल है कि मेल्स शायद थोड़ा सा कम करते हैं, पता नहीं हमारी। लेकिन बातें तो करते होंगे ना कुछ? नहीं वो तो करते हैं, लेकिन ये जो है ना शिकायतें वगैरह, ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज्यादा कह दें कि लड़कियां करती हैं, कह दें। नहीं मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कह दिया हम शायद कम करते हैं, मैं ये नहीं करता। लेकिन मेरे जो दोनों भाई हैं उनके साथ बात मैं रेगुलरली करता रहता हूँ, हफ्ते में 1-2 दफ़ा हो जाती, क्योंकि आई एम द एल्डेस्ट, तो मुझे वैसे भी थोड़ा सा घर के अंदर रखना पड़ता है कि सबके साथ ताल्लुक, और वो बड़ा अच्छा भी लगता है मुझे। ठीक है सारा, आपको ईदी मिलती है ईद पे? बिल्कुल मिलती है। आपका ससुराल भी है ना, हाउ लकी हुआ है। सिर्फ नहीं, लेकिन मेरी जो अम्मी की साइड है, मेरी ग्रैंड मदर अभी तक देती है। मेरी ग्रैंड मदर की वालदा भी हयात है माशाल्लाह, शी ऑल्सो सेंड्स मी ईदी फॉर माई एंटायर फैमिली। तो वहाँ वो दादी, फादर, मदर, सबसे ताया चाचा सबसे मिल रही है। सारा शादी के बाद ईद हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपको 2 चीज़ें संभालनी पड़ती है। शादी के बाद कुछ ईद डिफरेंट हुई है, फिर बच्चे, फिर आपने अपने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभालनी होती है, कैसे मैनेज करती हैं? बहुत फर्क है, बिल्कुल, मतलब देयर पोल्स अपार्ट। पहले बिल्कुल इस लिहाज से मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ। मैं भी अना बहुत डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बात है। वो एक लफ्ज है ना, इतना खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होती है, और जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, स्पेशली व्हेन यू हैव अ चाइल्ड एंड इफ यू आर वर्किंग, लाइक आई हैव माय होल करियर इन फ्रंट ऑफ मी, उसका ख्याल रखना। फिर इन लॉज आप साथ रह रहे होते हैं, यू हैव टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। जब शादी नई भी हुई भी होती तो सिर्फ आप केयर फ्री, बिल्कुल एक जिंदगी अलग सी होती है, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। बिल्कुल, वो लेकिन ईद होती है, चाहे वो शादीशुदा हो या हम जैसे लोग होती है, या कोई नहीं, जवाद साहब की भी ईद है, कोई नहीं, सबकी ईद है। लेकिन इस ईद पे हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पे हम इस ईद पे उन लोगों को भी याद करेंगे जो हमारे साथ अब नहीं रहे हैं इस कोविड-19 की वजह से, और वो प्यारे जिनसे हम सिर्फ व्हाट्सएप कॉल्स तक ही महदूद हैं और उनसे इस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस ईद पुरुमीद की ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पर उम्मीद जारी है, और ब्रेक में फरबा ने एक फरमाइश का इजहार कर दिया है। जब बात सामने मौजूद हैं और फरबा कहती हैं कि जो उन्हें ये गाना बहुत पसंद है और वो अक्सर गुनगुनाती रहती थी, और वो बड़े मजे का म्यूजिक जो आपने फरबा साथ, बिल्कुल वो है ना, ओ ये फरबा ने तो याद है हर पाकिस्तानी को भाई। जवाद साहब अब तो बनता है गाना। मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन जब मैं ये वाला पोर्शन होगा तो फिर आप मेरे साथ ये करना। बिल्कुल सर, बेशक वो पीछे और फरवा का शौक भी पूरा मेरा शौक पूरा हो गया यार। मतलब ये जिंदगी की वो ख्वाहिश है जो अल्लाह मियां ने इस तरीके से पूरी कर दी। बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती जब मैं छोटी थी तो मैं ये कितना गाया करती थी। सर थैंक यू सो मच फॉर। सारा की तरफ मैं आना चाहूंगी, बड़ी हम अपनी बातें करें। सारा मुझे बताइए कि फुर्सत के लम्हात में क्या करना पसंद करती हैं? फुर्सत के लम्हात में बहुत कम मिलते हैं अब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेरा चैलेंजिंग एक टास्क है। मेरा डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है तो उसका काम भी बहुत ज़्यादा है। फुर्सत जब भी मिलती है तो टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे कोई शोज देख लिए। पहले टेनिस खेलती थी, अब उसका टाइम ही नहीं है। हमें रेकमेंड करके जाएगा। बिल्कुल, आप बताइएगा क्या करते हैं फुर्सत के लम्हात में? नहीं, मैं वैसे क्योंकि पार्टी का काम होता है काफ़ी, तो लिखने का काम मुझे काफ़ी करना पड़ता है। तो क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन से लेके, मैनिफेस्टो से लेके, फिर वो जो हमारा गाइडलाइंस होती हैं जो हमने देनी होती हैं अपनी पार्टी के लोगों को, तो ज़्यादातर मैं या 2-3 लोग और हैं, हम ही करते हैं। अच्छा, ईद जो है वो यूजुअली हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ईद बड़ी बोरिंग होती है, मतलब ये शुरू से। और अब लोग इसलिए भी फरवा बोर हो चुके हैं क्योंकि हमने क्वारंटीन टाइम लोगों ने बहुत ज़्यादा घर में, लेकिन स्टिल इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट था कि यार ईद है, अच्छा ईद पे तो सोना ही है। आपके साथ ये है कि आपकी स्टिल ईद बड़ी हैपनिंग होती है दोनों की। मैं जवाब से आगाज़ करूँगी इस चीज़ का। हाँ जी, असल में मैं शोबिस से मेरा ताल्लुक है ना, तो शोबिस में तो वैसे ही आप समझेंगे अभी कोरोना ना हो, मतलब तो उसके अलावा अगर आप मुझसे नॉर्मल पूछें तो हमारे जो हालात होते हैं उसमें तो हमें तो कोई 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता ईद वाले दिन। कहीं ना कहीं आप बैठे होते हैं,
लोग आपके पास आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, घर में तांता बंधा होता है लोगों का, क्योंकि हमारा, आप लोगों का भी होगा डेफिनेटली, लेकिन हमारा जो एक्सपोजर है, हमारा जो लोगों से मेल मिलाप है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब वाकफकारी इतनी ज़्यादा हो तो फिर लोग उतना ही फिर आपके पास आपसे मिलने भी आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टाइम मिलता है इसके अलावा। सारा ने तो बता दिया ना कि वो तो बहुत शादी के बाद बहुत बिजी। सारा अभी भी ईद जो है वो आपकी लगता है कि बोरिंग कभी गुजरी है, कभी कोई ईद कोई याद नहीं? एंड मैं बिल्कुल उन लोगों से डिसएग्री करती हूँ इस मेंटालिटी से जो लोग सो के ईद गुजारते हैं। बहुत लोग हमारे मेरे कजिन्स भी नहीं, आज तो हम सुबह से काम कर रहे हैं, हम नहीं अभी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है ना। लगता है कि दे डोंट गेट टू स्लीप द होल ईयर एंड ईद के दिन वो पूरा दिन सो के गुजारते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि हाउ कैन दे डू दैट। ईद इज सच अ नाइस फेस्टिवल एंड मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बात लगी है ना। अच्छा, होता है कि जब चूंकि अना भी शी स्टार्टेड हर करियर फ्रॉम न्यूज एंकरिंग, मैंने भी स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को ना छुट्टी की बड़ी तलब होती है क्योंकि हम 8-10 घंटे की शिफ्ट करते हैं और फिर ईद वाले दिन भी जब आपको ऑफिस आना पड़ता है, फिर आप इंतजार करते हैं। आपकी अम्मी आपको फोन करती हैं कि मैंने तो शीर खुरमा बनाया था और वो आखिरी डब्बा भी गया, तो फिर आपको लगता है कि आप घर में क्यों नहीं है। और दूसरी बात ये कि जब चांद रात को बहुत ज्यादा काम करते हैं तो यू नीड सम टाइम। तो हम यकीनन उन लोगों में से हैं जिनको मौका मिले तो वो सो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। हम इस तरह से अपनी ईद सो के गुजारते हैं, लेकिन प्लीज आप जो है ईद का त्यौहार जरूर एंजॉय करें। हम तो काम करते हैं और फिर कोशिश ये करते हैं कि जितना टाइम घर में है वो रेस्ट भी कर लें, क्योंकि हमने आज भी अगर काम किया है कल भी हमने आपके साथ आना है। अच्छा, सारा वक्त हम है, मुझे आपसे एक मैसेज चाहिए। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ईद है, ये पुरउम्मीद ईद है, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अगर महफूज रहेंगे तो हमारी आने वाली ईदें जो है वो मजीद खुशहाल हो सकती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? देखिए, आफ्टर कोविड आवर लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल। जिस तरह पहले थी उस तरह इट्स गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, दैट्स व्हाट वी आर कॉलिंग इट नाउ। हमने अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा तब्दीली हमें लानी पड़ेगी, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, हमें अपना ख्याल खुद रखना है, हमने किसी और पे नहीं डालना, हमने पॉजिटिविटी फैलानी है, हमने मायूस नहीं होना है। और यही मेरा मैसेज होगा कि आप डोंट लूज होप। बाहर जाके नीडी लोग उनका ख्याल रखें, अपनी ईद सेलिब्रेट करें, लेकिन उनको भी देखें जिनको हमारी ज़रूरत है। जवाब ईद पुरुम्मीद तो है, उम्मीद तो होनी चाहिए, लेकिन एहसास की कमी नहीं लग रही आपको? एहसास जरूरी है। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर अब 1-1.5 साल लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी, लोगों के पास काम नहीं होगा, तो आपको उनको सपोर्ट करना है। और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, उधर से स्टार्ट करें आप। और अब जो आपके एम्प्लॉयज़ उनको निकालें ना, जिस हद तक आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पैसे अपने उठा के किसी दूर लोगों को ढूंढते हैं कि उनको जाके दे दें। वो अपने इर्द गिर्द भाई आपके इतने लोग हैं, अगर ये सब कुछ सब करना शुरू कर दें तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी जल्दी जाने वाला है नहीं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बीइंग ए पॉलिटिशियन मुझे ज़रूर ये बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे ये बात एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको मैसेज इस तरह का देते हैं। कोविड के अंदर लोगों को अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, वो खुद बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा उनको। लेकिन बुजुर्गों के साथ मसला क्यों होता है मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप लंग्स आपके इफेक्ट होते हैं ना, तो एक जवान आदमी सहार लेता है, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लंग्स इफेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन जो है ना उनकी फराहमी हो जाती है कम। तो अगर उनका एक भी ऑर्गन कॉम्प्रोमाइज है ना, हार्ट भी है, लिवर भी है, किडनी भी है, तो वो डायरेक्टली फिर वो श्रिबल भी कर जाता है। तो आपको चाहिए कि अपने बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। यही हमारा मैसेज है, बहुत खूबसूरत। बिल्कुल, और यही हमारा भी मैसेज होगा, क्योंकि हमने अब ख्याल रखना है। इस ईद को तो हमने पुरुम्मीद बनाना ही है, हौसला देना ही है, लेकिन एहसास भी बहुत जरूरी है। और प्लीज खुदारा ईद पे मिलिए, जिन जो बहुत दूर है उनके घर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें दूर से हेलो हाय और आपको मिस कर रहे हैं, ये सब बातें आप कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और इस ईद पे ये बात याद रखिएगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनकी ईद शायद पुरुम्मीद भी नहीं है, बहुत फीकी है। उनकी ईद को आपको चाहिए कि रोशन करें, रंगों से भरें, और इससे आपको भी खुशी और इत्मीनान मिलेगा। इस ट्रांसमिशन से मुझे और अना यूसुफ को एक खूबसूरत स्माइल के साथ ना इजाजत दीजिए। और बिल्कुल, हम इजाजत जरूर चाहेंगे, लेकिन अपने खूबसूरत से मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सारा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जवाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन आज दिन भर हमने अपने मेहमानों से आपको मिलवाया, और आपसे जो वादा हमने फरमा किया था कि आपने कहीं नहीं जाना, हम आपके ईद को जो है वो खुशगवार बनाने वाले हैं, और हमने ये वादा पूरा किया। और इंशाल्लाह कल भी हम आपसे यही वादा कर रहे हैं कि कल भी हम आपको ज्वाइन करेंगे। आपने घर में रहना है, हमारी ट्रांसमिशन देखनी है, आपके पसंदीदा मेहमान एक बार फिर से
आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सिटी 42 की टेलीविजन स्क्रीन पर होंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। उनकी ईद कैसी है, वो कैसे ईद मनाते हैं, ईद पर क्या क्या उनकी मसरूफियात होती हैं, और अब ये डिफरेंट ईद वो किस तरह से मना रहे हैं, कल भी आपसे शेयर करेंगे। फरवा भी कल हमारे साथ होंगी, कुछ मेहमान नए हमारे साथ होंगे। आपके चेहरों पर आज की तरह कल भी कोशिश करेंगे कि मुस्कुराहटें बिखेरें। बिल्कुल, और ये ईद जो है ये अभी भी मीठी है, तो इसे मीठा रहने दीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आज के दिन के लिए हमें इजाजत चाहिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर से मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई उम्मीद के साथ, ईद पुर उम्मीद में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। सिटी 42 की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद पुर उम्मीद जारी है और हमारे साथ आपके पसंदीदा मेहमान जो हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। आपके घर में भी मज़े मज़े के पकवान बन रहे होंगे और ईद आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है हमारे एंकर्स का सिलसिला जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस ट्रांसमिशन को होस्ट भी हमारे साथ कर रहे हैं। हमारी बहुत ही प्यारी एंकर फरवा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम फरवा, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, क्योंकि ईद का मौका है और ईद पुर उम्मीद है, लेकिन शायद उतनी मीठी नहीं है इस बार। और इसको और मीठा बनाने के लिए हमने क्या किया है कि हमारे जो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं उनको बुलाने का सिलसिला भी जारी है। तो मैं बगैर किसी जरूर को ज़ाया किए इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ खावर रियाज साहब मौजूद हैं। इनका नाम जो है सिर्फ लेना है और फिर आपको पता चल जाता है कि ये कितने बड़े किसी तारुफ का तारुफ के मोहताज नहीं है। इज अ फोटोग्राफर, इज एन आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट, और बड़े बड़े नाम जितनी बात की जाए एग्जैक्टली। और उनके साथ ये वो हर दिल अजीज पर्सनैलिटी है जिनको आपको भी टीवी पे देख लड़कियां कहती हैं हाय काश ये मिल जाए। अब्दुल्ला इजाज की बात कर रही है। अब्दुल्ला इजाज, वेलकम हमारी ट्रांसमिशन में। सर खावर साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सवाल बहुत ज़्यादा है मेरे पास भी ना, अना के पास भी ना, तो सबके साथ सवाल कर रही है ना, सारे को एंकर्स के साथ भी कर रही हैं, मस्ती कर रही है। लेकिन मैं आगाज़ करती हूँ आपसे कि ये ईद जो आज हम मना रहे हैं अपने देखने वालों के साथ, आप लोगों के साथ, ये ईद पिछली ईद से कितनी मुख्तलिफ है? बिल्कुल, ईद पे लोग वैसे ज़्यादातर सोए रहते हैं और कोई खास फर्क नहीं। कौम का बहुत अच्छे तरीके से पता है। नहीं, मैं बहुत जल्द अपना एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ वेली अवाम के नाम से। अच्छा। तो बिल्कुल सही टाइटल है। हमारी पूरी कौम जो वेली अवाम है। तो मकसद ये कि कोरोना ने मुझे तो कोई फ़र्क नहीं डाला, क्योंकि मैं तो रहता ही घर पे था, मेरे घर में ही सारा काम होता था। आप इंट्रोवर्ट किस्म के, आर्टिस्ट तो वैसे ही बड़े बिल्कुल ऐसे, उनको बड़ा पीस चाहिए होता है ना। हाँ जी, तो मैं अपनी अंदर की दुनिया में ना खुश रहता था। लेकिन ये है कि फ़र्क उन लोगों को पड़ा है जो हमारे से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं और खाम खा का एक पैनिक जो है केओस क्रिएट किया हुआ है फजूल का। भला के एहतियात के साथ सब कुछ ठीक हो सकता है, फिर जहालत जो है वो नहीं ख़त्म हो रही। तो अवेयरनेस जो है ना वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों को हो भी रही, लेकिन जिन लोगों को हो रही वो कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस हो गई, उनको वो वहमी हो गए। एक्सट्रीम एंड ये कहना चाह रहे हैं हमारे पास में ना एक ऐसे एंकर हैं, मैं अली आरिफ की बात कर रहा हूं, तो कैसी समझ आई है कि ही वाज वेरी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ईद जो है वो ज़्यादातर बच्चों की और औरतों की होती है, क्योंकि उनके पास छोटी ईद खास तौर पर इस मुल्क में कोई एंटरटेनमेंट तो खास होती नहीं है, तो वो इसी तरह कपड़े ख़रीद के और इससे रिलेटेड जो फैशन जो बिज़नेस है उसको चलाती हैं। तो हमारे लिए इसलिए मुश्किल हुआ है क्योंकि जिन लोगों का कारोबार इन ईदों की वजह से चलता था वो बेचारों को रुका पड़ा है। खावर साहब से मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगी। अब जितनी तैयारी ख्वातीन करती हैं ना ईद की, उतनी मर्द हज़रात भी करते हैं। वो भी मर्दों की नहीं करते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, मतलब मेरा भी हाय निकलते निकलते रह गया था। जोड़े जितने लड़कियां खरीदती हैं, लड़के भी अब ईद के लिए उतने ही जोड़े खरीदते हैं, और उनकी भी स्पेसिफिक ब्रांड्स अब आ चुके हैं। अब तो वैसे ऑनलाइन भी सारी चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली, अब हम ऑनलाइन पे भी आएंगे अब्दुल्ला, लेकिन यही सवाल जो बात हो रही थी कि डिफरेंट है ऑब्वियसली। पहले जिस तरह से हम ईदगाह में सारे लोग इकट्ठे होते थे और दोस्त यार जो कि बहुत पुराने दोस्त हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होके, और जब उनकी दीद होती थी तभी ईद होती थी। तो अब वो नहीं है। तो ऑब्वियसली लेकिन हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं इस तरह की, एक्सेस है, हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमें इस टाइम बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। एक हमने महीना गुजारा है, पूरा सब्र का महीना गुजारा है, और हमारा जो मज़हब है इस चीज़ का हमें मैसेज देता है कि सब्र का जो मैसेज देता है, इसमें हमें थोड़ा सा और मज़ीद सब्र करना चाहिए। और जो भी हमारी गवर्नमेंट ने ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स इनिशिएटिव्स भी लिए हैं बहुत सारे, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि ये बता रहे हैं जैसे सारा सब कुछ
सोशल मीडिया के थ्रू चल रहा है, हम लोग इंटरकनेक्टेड भी उसके साथ सारी खबरें। लेकिन आज मुझे किसी ने ईद का कार्ड भेजा, मुझे सरप्राइज भी हुआ, मुझे अच्छा भी लगा। बिल्कुल, मुझे वो टाइम याद आ गया। ईद के कार्ड बड़े ज़बरदस्त होते थे, याद है कि हम लोग जो अपनी अच्छा ये ना आपके साथ कभी हुआ है बचपन में, क्योंकि जाहिर होता है मुझे अपनी को एंकर को भी तो जरा खुश कर रहा है ना कि आप सुबह से लगी हुई थे, हम भी आपके साथ, तो ईद कार्ड जो अभी तक आपके पास पड़ा हो, क्योंकि ये सवाल मैं इनसे भी करने वाली। अच्छा, मुझे बचपन से ईद कार्ड का बहुत ज़्यादा शौक था और मैं तो कहती हूँ ये रिवायात जो है इनको ख़त्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ईद कार्ड बहुत ज़बरदस्त और उसके ऊपर शायरी भी लिखी होती थी, बड़ी मजे की शायरी, डब्बे में केक, मेरी सहेली लाखों में एक, मेरा दोस्त लाखों में, केक वाला ना, और एक वो भी थे, वो जब कार्ड खोलते थे तो म्यूजिक भी बजता था। हाँ, वो बड़े एक्सपेंसिव होते थे उस टाइम पे, हम शायद पैसे जोड़ के, और उस टाइम वो जो उन कार्ड को खोल के खुशी होती थी ना, वो दीदनी होती। अच्छा खबरदार साहब, आपके साथ कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा कार्ड, कोई ऐसा खत, मतलब अब क्या खावर भाई को तो बहुत खत है अब्दुल्ला ज़ारा हमने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी, हमें मुझे याद है कि खावर भाई के पास तो इतने लेटर्स आते थे। अच्छा, वो लेटर्स ऐसे वैसे तो नहीं होते थे ना? नहीं, इनको बड़ा बस वैसे वाले प्यार मोहब्बत। खावर साहब इंतहाई सीरियस संजीदा इंसान है, लेकिन हम चाहे जरा आज आपको बता दें, जरा मुझे लेटर लिखना और इस तरह की चीज़ें करना ये बड़ा अच्छा। और खावर भाई की राइटिंग बहुत अच्छी है, इनकी खताती उर्दू की बहुत साफ है, बहुत खूबसूरत खताती। अपने इमोशन के इजहार जो आप लिख के दूसरे तक पहुंचाते हैं, फिर उसके एक सरप्राइज होता है कि उसको वो डाक मसूल हुई है, फिर उसने पढ़ा है उसको, और फिर आगे से एक जवाब आता था, तो वो कुछ अब तो खैर मोबाइल पे हर चीज़ हो गई, लेकिन वो जो सस्पेंस होता था, बिल्कुल, और इंतज़ार होता था, इंतज़ार होता था, लोग मतलब एक मोहब्बत और प्यार और दोस्ती का एक मज़ा होता था, जो अब जो है ना चटपट खत्म। अच्छा, एक मैंने ना एक चीज़ जो इस साल रियलाइज़ की है, जो एक तो हमने कार्ड्स को बड़ा मिस किया ना, मतलब कार्ड तो हम अब देख रहे हैं कि 4-5-6 सालों से जब से व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें आई, हम तस्वीर भेजते हैं, जानू आई लव यू, अभी को भी लोग कह सकते ना, तो एक चीज़ और मिस कर रहे हैं, वो है बच्चों की खुशी। तो आपके घर में भी बहुत सारे बच्चे होंगे, फैमिलीज के इकट्ठे, तो एक कोविड-19 की वजह से कुछ मैं समझता हूँ कि हमने जो बचपना एंजॉय किया हुआ है, मैं आजकल के बच्चों में तरस आता है कि वो किस दौर में आ गए और वो उस तरह से नहीं देख रहे, मैं तो घरों में कैद हो गए और उन पे स्कूल की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डाली जाती हैं और वो एक अजीब व गरीब ना एक ऐसी लाइफ के रोबोट टाइप लाइफ में गुजार रहे हैं, तो उनके अंदर वो इमोशंस, वो पेरेंट्स के लिए या अपने मुल्क के लिए, वो उस तरह से नहीं, वो ऐसा लगता है कोई मशीनी बच्चे हैं। और वो ओकेजन्स के लिए बच्चे उसके लिए तैयार भी हैं, हमारे बच्चे आजकल बड़े फास्ट हैं। जिन लोगों ने ये इजाद की चीज़ें, स्टीव जॉब्स वगैरह ने, उन्होंने अपने बच्चों को ये इसको नहीं एक्सेस करने दिया, क्योंकि जो आप देखें ना बच्चों के अंदर वो रियल टाइम का जो है ना वो चीज़ खत्म हो गई है। जैसे एक बॉल आ रही है आपके पास, आप कैच करने लगे, ये रियल टाइम है, आप उसको सेंस करके पकड़। लेकिन ये जो टाइम है ना, इसने, मैं बात काट रहा हूँ, इसने आपको वो रियल टाइम दिया है कि आप अपने प्यारों के साथ, बच्चों के साथ वो प्राइम टाइम गुजार रहे हैं। लेकिन खावा साहब इसमें ये हो रहा है ना, ईद की खुशियाँ जैसे हम एक्चुअली मनाते हैं, जो हमारी रिवायत है कि ईद के दिन हमारी फैमिली इकट्ठी होती है, पकवान बनाए जाते हैं और सबके घर आप केक लेके जा रहे हैं, मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं, लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं। मुझे आप बताइएगा आपकी ईद किस तरह से होती है? इसी तरह फैमिली आती है, ऑब्वियसली इस दफ़ा तो ऐसा नहीं होगा और हम मैसेज भी हमने हालांकि मिठाई रखी है कि आप इसमें से जाते हुए कुछ खा लीजिएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि अगर प्रोड्यूसर की इजाज़त हो तो जरूर ये हमारे लिए भी है। मेरे जो मिलने वाले लोग हैं वो बड़े नडर से हैं और बिल्कुल बेलौस होके आते हैं और केक ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, खानों में बुलाते हैं, सब कुछ। मैंने तो ये जितना टाइम गुजारा है, हम एक मुसलमान होने के नाते हम लोग अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं और हमें पता है कि मौत ने हिफाजत करनी, मौत ने ही आपको एक टाइम पे लेके जाना है। तो जब आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं, उस पर सब्र करते हैं, तो आपको किसी चीज़ से खौफ या डर नहीं आता। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कोई मास्क नहीं पहनता, कुछ नहीं करता, हालांकि मेरी एज उस लेवल पे, मैं ये भी नहीं कहता कि आप जानबूझ के गाड़ी के नीचे आके बैठ दें कि अल्लाह मालिक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे मुल्क में जो कोरोना का सिस्टम है ना, वो उसमें फ्रॉडबाजियाँ ज़्यादा हैं, मेरा ख्याल है। आपको लगता है कि समहाउ लोग भी इसका मिसयूज़ कर रहे हैं? अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, क्या वजह है कि अब एकदम से डेंगू के मरीज़ ख़त्म हो गए, क्या वजह है कि बाकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो गई, ले दे के सब कोरोना में के अंदर घुस गए, ठीक है। ये कोई एक फ्लू की किस्म है जिसको हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनका गंदगी के साथ इतना एक्सपोजर है कि उनको वो वैसे स्ट्रॉन्ग हो गया। आप देखिए जो लोग हमें एक चीज़ पे बिलीव करना चाहिए कि एक ना एक दिन हमने जाना है दुनिया से, तो उस नाते से हमें कुछ एहतियातें भी करनी चाहिए। हमें अपने इम्यून सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हमें देखना चाहिए क्योंकि इम्यून सिस्टम नहीं लड़ना है हर चीज़ के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए मैडम नाम भी भूल गए, देखिए अभी शुरू हुई है तो नाम भूल गए। उसमें आप ये देखें कि जितना भी लोग अब घर का खाना खा रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश खाना खा रहे हैं, तो वैसे ही आपका देखें कि इम्यूनिटी सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो गया। और मुझे कोविड-19 का एक फायदा ये लग रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया। हम नहीं करते थे, हमें लगता था हमारा गुजारा ही नहीं होगा इन चीजों के बगैर। शादियां हो रही हैं बगैर ढोलों के, बगैर क्राउड्स के, और कम बजट के अंदर बहुत अच्छा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया सुकून में सिवाय इंसानों के। हमें प्रॉब्लम है निजाम से। मुझे तितलियां नजर आने लग गई हैं, मुझे जुगनू नजर आने लग गए हैं, मुझे ठीक है वो जो है वो आपका माहौल इतना साफ हो गया। आपने लाहौर देखा है कभी? आजकल क्या खूबसूरत लाहौर। आजकल तो लास्ट रोजे भी बड़े धूप में गुजरे हैं, बड़ी गर्मी थी, लेकिन उससे पहले जब रमजान स्टार्ट हुए और मिड ऑफ रमजान बिल्कुल बहुत खूबसूरत, और लोग मोटे होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो है ना उनके रवैये नहीं बदल रहे हैं। हम इन चीज़ों को अब अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कुछ दिन बाजार खुले, हमने लोगों का रवैया देखा। हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और नाज़रीन ईद की खुशियां हम मजीद भी मनाएंगे। फरवा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजे मजे की इनसे बातें करेंगे, ईद किस तरह से मनाते हैं ये भी जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ईद पुर उम्मीद सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल्ला, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। शॉपिंग की हम बात कर रहे थे, शॉपिंग का सभी को बहुत शौक होता है। इस दफा ईद पे शॉपिंग कैसे की आपने? मैंने नहीं की शॉपिंग। नहीं की? तो ये इतना प्यारा कुर्ता, अब ये मत कहिएगा कि ये मैंने पिछले साल लिया था। ईद तो आप क्यों बना रही हैं? देखिए हम तो ये उतार देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन आपके तो घर ही जाएंगे बिल्कुल ऐसे। तो मुझे ये बेसिकली एक ब्रांड की मैंने मॉडलिंग की थी, तो ये मुझे उसकी तरफ से गिफ्ट आ गया था, तो ये मैंने वो पहन के आपके शो में आ गया। अच्छा, मुझे बताएं कि मॉडल्स की ईद क्या वाकई मुख्तलिफ होती है? क्योंकि बीइंग एंकर्स हम लोगों की ईद बड़ी टिपिकल सी होती है। हमारी ईद हम देख रहे हैं काम करके आपको बर्तन धोते हुए, सफाइयाँ करते हुए, चाय बनाते हुए और गिराते हुए, डांट खाते हुए। मैं आपको एक बात बताऊं, जो मर्द हज़रात है ना, जो मर्द हज़रात है वो यही कर रहे हैं। अम्मा अभी डंडा पकड़ के खड़ी होती हैं। जो हमारे मर्द हज़रात है ना, वो भी अब यही कर रहे हैं, वो भी बर्तन मांज रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हैं, ये मैं घर में अमल, ये सभी लोग वैसे नहीं करते हैं, ये सभी लोग नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे ये भी एक अलग टॉपिक है कि मर्द और खवातीन अगर मिलके काम करें, लेकिन हम खैर उस माशरे में एग्जिस्ट नहीं करते। एक्सेप्शंस हैं, अगर मर्द कोई काम कर ले तो फिर उसे कहा जाता है ऐसे मादे हथों गया, ऐसे गया। सही। खावर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ईद की कभी स्पेशल शॉपिंग की है और अपनी पसंद के कपड़े, क्योंकि घर में तो सारे करते होंगे, अपने लिए कभी ईद की शॉपिंग की हो? मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेता, कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट आके मुझे कुछ ना कुछ दे जाते हैं। और फिर ये होता है कि मेरे कोई दोस्त हैं जो इसी बिजनेस में, वो मुझे कपड़े भेज देते हैं। लेकिन ये कि मैं कुछ बच्चों को जो मेरे साथ जिनका दिली लगाव, उनको कुछ ना कुछ दे देता हूँ। इस तरह से ईद गुजरती है। अभी मुझे पता है कि ईद वाले दिन में मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही कि ईद हो रही, क्योंकि हम गुज़िश्ता 2-3 माह से एक ही तरह का टाइम गुजार रहे हैं। हमें भूल गए क्या संडे मंडे भी मिक्स हो गए हैं। आपको डेज नहीं पता चलते, आपके ऑफ डे नहीं पता चलते क्या है। ये मेरे साथ अभी हुआ है। मैंने कोई कमिटमेंट की हुई थी, वो थी वेडनेसडे की, और मैं ट्यूसडे को पहुंच गया वो उनके पास। तो मैंने कहा यार वो तो ये है, और ये कंफ्यूजन हम अभी हो रही है हम लोगों। लेकिन एक चीज़ है कि इस चीज़ ने बहुत कुछ सिखाया है। ये सिखाया है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का टाइम आया था जो क्रूशल है, तो फिर आपका ऑप्शन बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ढेर सारे ऑप्शन होने चाहिए। और आपके साथ जो लोग रिलेटेड हैं, जो आपके साथ मुलाजमत आपके साथ अंडर कर रहे हैं, उनको आपने कैसे सपोर्ट करना है, ये चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे कौम का अलमी है कि हमारे सर पे जब चीज़ें पड़ती हैं, हम तब ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं, और अक्सर लोग तब भी नहीं करते हैं। जैसे कि अभी भी हम देखा है हमने कि रमज़ान में जो कंडीशन थी और फिर अभी ईद पर भी जो सूरत हाल है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है कि हम कोई अयादा करते हैं, कि जैसे कि मैं मिसना कर लेती हूँ कि मैंने अब इस बार वेट लूज कर लेना है। ये तो फॉरएवर वाला है ना, ये तो मेरे ख्याल से हर चौथी लड़की, हर तीसरे मर्द के साथ है। तभी 1 जनवरी को ना फुल होते हैं, जिम पैक्ड होते हैं ऐसे बस के बस ले लिया हमने ना मेंबरशिप। और उसके बाद पे भी कुछ होता है रेजोल्यूशंस वगैरह ना, जैसे कुछ जैसे हम रमजान में मुसलमान हुए होते हैं। नहीं,
ये होता है कि जी मैं ईद के बाद से सारे काम करूंगा। हाँ ये तो होता है कि मैं ईद के बाद अभी खा लूँ, ईद के बाद मैं जिम स्टार्ट ले लूँगी, ईद के बाद मैं और मेरा दिल करता था मैं बंदूक पकड़ूं अपने वर्करों को वापस लेके भाईजान ईद खत्म होगी वापस आ जाऊं। अच्छा खाओ भी, मेरी अम्मी का ये हो रहा है कि उन्होंने माशाल्लाह सारे खा रहे हैं, सब चीज़ें पकोड़े वगैरह चल रहे हैं और कहते हैं मैं डाइटिंग बाद में स्टार्ट करूंगी, बस ये हाँ खत्म हो ये जाए। भी होता है। अच्छा एक दो जगह मैंने पढ़ भी लिया कि रमज़ान जो है वो रहमतों का महीना, डाइट का नहीं, लेकिन डाइट फिर भी कंट्रोल करनी चाहिए मुझे लगता है। मेरा सवाल ये था कि ईद पे भी हम कुछ इरादे करते हैं, जैसे कि उससे पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं, नमाज पढ़ना हम रमज़ान में शुरू कर देते हैं, कुरान पाक कुछ लोग ख़त्म करते हैं, मेरे घर में भी ये तमाम होता है। तो ये क्या ईद वाले दिन रहता है आपका कायम, या ईद के बाद बस ठीक है बस हो गया जब वही रूटीन? हाँ मतलब कभी कभी वाला हिसाब होता है कभी कि नहीं रहता है पूरा साल, फिर कोशिश रहती है वो उसके लिए यानी वो ईमान की ताजगी यार वैसे भी कोई इरादा किया हो कि भाई अब नेक्स्ट ईद तक, जैसे मैं आपको अपना टारगेट बता देती हूँ कि जैसे मैं इस ईद पे जितना वेट लूज करना चाहती हूँ वो आ जाके अच्छा वेट की होती है नहीं मैं बता रही, मेरा ये फॉरएवर रेजोल्यूशन है। अब मैं वो बकरा ईद तक ले गई हूँ। ऐसा कुछ क्यों लगता है कि आपको वेट लूज करना चाहिए? ये देखिए मेरी अम्मी किधर हैं? अच्छा घर पे बैठी देख रही होंगी। मैंने बहुत अरसे बाद कोई पंजाब की जट्टी नुमा लड़की देखी है। हाय अब फरमान मेरे ख्याल से अपना प्लान ना चेंज करें। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब ये तर्क करना पड़ेगा। फरवा अब आपने ईद पे घर जाके खाने शाने बना के खा लेने, क्योंकि खाना साहब ने आपको कह दिया है। नहीं ऐसा भी नहीं करना कि फरबा से फरबा नाम पड़ गया। हाँ नहीं फरबा तो जाहिर बात है नहीं। अच्छा खाने की बात कर लेते हैं और कोई एंटरटेनमेंट है भी नहीं। हाँ और कोई एंटरटेनमेंट क्वारंटीन में है भी नहीं। खाना पकाने या खाना बना सकते हैं या खाना खा सकते हैं या मजे मजे की बातें कर सकते हैं। खाने में क्या पसंद है ईद पे? पहली चीज जो आपको बहुत फेवरेट लगती है, तो सुबह उठे ये पकाओ ये खाना ईद पे? फरमाइशी खाना वो ये मेरे घर में तो मेरी वालदा जो है वो बनाती हैं, भटूरे बनाती हैं और ईद के दिन और वो चने भटूरे और साथ पाए कर ले पाए वो नान के साथ, मतलब वो चम्मच के साथ कुलचा नहीं चम्मच से भी वैसे भटूरों के साथ भटूरे जो होते हैं ना। अब आपको खाने में क्या पसंद है और ईद पे कभी स्पेशल फरमाइश करके खाना बनाया है कि आज ईद का स्पेशल दिन है और ये खाना बनना चाहिए? मुझे इनकी अम्मी के पके हुए खाने बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। फिर इनकी सिस्टर उनसे मेरी दोस्ती है, वो अपनी माँ का टेस्ट लेके गई हुई है, वो अच्छे खाने बनाती है। मेरी बहन अच्छे खाने बनाती हैं और वो तमाम खवातीन से मेरी दोस्ती जो अच्छे खाने बनाती हैं उन्हें मोस्टली कश्मीरी। यानी आप खाने पीने के शौकीन हैं, ईदी देना पसंद है? खिलाने का भी शौकीन है, खिलाने के भी शौकीन है। ईदी देना पसंद है? हाँ जी बिल्कुल है, जब एक्स्ट्रा पैसे होते हैं मैं जरूर देता हूँ। अच्छा इस बार दी है अभी आने से पहले किसी को ईदी? नहीं वो ईद वाले दिन खाली कराई हो? वो जिन्होंने आना था वो खुद ही आ जाते हैं। अच्छा अब अभी आपने कुछ किया है अब्दुल्ला आते हुए किसी के साथ? अच्छा मुझे लगता है ये रिश्तों की खूबसूरती होती है कि आपके पीछे पड़ जाओ, ईद दे दे जी ईद दे दे। ये तो हम बचपन से देख रहे हैं और बचपन से हम लोग कर भी रहे हैं। मेरी बात में जिस तरह के हालात है ना, कभी कभी बंदा ढीठ भी हो जाता है ना कि नहीं है। नहीं ये वैसे ना ईद की खूबसूरती है और बड़ों को मेरे ख्याल से इसमें कंजूसी नहीं। मेरे साथ बचपन में एक ऐसा वाकया हुआ है कि हमारे एक अंकल है, मुझे कहते हैं कि यार वो बेटा ज़रा इधर आना, तो यूं करके उन्होंने हाथ जेब में डाला, तो मैंने कहा शायद वो मुझे ईदी देने लगे। तो मैंने कहा नहीं अंकल रहने दे, नहीं प्लीज़ नहीं रहने दे। वो कहते बेटा ये पैसे लो, ये मुझे फलानी चीज़ ला दो, सिगरेट मांग ही लेते इससे बेहतर है। तो फिर अच्छा, आपकी फैमिली में खबर साहब कोई ऐसी शख्सियत, मतलब हम मेरी फैमिली में भी कुछ लोग हैं, अना आपकी भी फैमिली में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग हैं वैसे ही तबीयतन भी शेख होते हैं, जब वो आपको बुला लेते हैं, जैसे अब्दुल्ला ने बताया है कि पैसे निकाले और ये चीज़ कभी होता है कि कंजूसी की हो किसी ने, वो वैसे भी आपको वाकया याद हो? मैं ऐसे घरों में जाता ही नहीं हूँ। अव्वल तो मैं इतना बोल्ड होता हूँ कि कई दफ़ा घरों में जाकर खुद ही फ्रिज से चीज़ निकाल के खाना ये अच्छी क्वालिटी, ये मेरे वाली। मैं जब भी किसी घर जाता हूँ ना, कोई खाने बुलाता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा किचन में जाकर खुद ही स्टार्ट करता हूँ डाल के। तो ये क्या कर रहे हैं आप वहाँ टेबल पे आए? मैंने कहा नहीं मुझे भूख लगी। अच्छा खाना खाने के अलावा आप दोनों को खाना पकाने का शौक है किसी को? अच्छा मुझे खावर भाई की वजह से मुझे शौक पैदा हुआ था खाने का, खाना बनाने का और ऑमलेट वगैरह जितना मज़े का खावर भाई ऑलिव शॉलिव डाल के बड़ा ज़बरदस्त बनाते हैं। हुम्मस बहुत अच्छा खावर भी बनाते हैं। अच्छा। और जो है हरीसा खावर भी बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं। हरीसा खैर मैं नहीं बना सकता, मुझे लगता है हमें ईद के बाद हमें दावत पे बुला लेना चाहिए। हम जा सकते हैं? अच्छा बिल्कुल जा सकते हैं और हमें दावत मिल भी गई है, तो फिर हम कभी प्लान कर सकते हैं जाने का। अच्छा खाने की बात हो गई है ना,
मैंने भी एक रिसेंटली डिस्कवर की चीज। नहीं, मुझे अब्दुल्ला ने ये नहीं बताया कि ईदी देते हैं आप घर में बच्चों को? बिल्कुल देते हूँ, बिल्कुल। कंजूसी तो नहीं करते हैं? आपको मिलती है अब्दुल्ला? हाँ, मुझे भी मिलती है। जब हम ईद की खुशियों की बात करें तो छोटी छोटी ईद की खुशियां, छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं। और मुझे याद है कि हम बचपन में बस वो अक्सर वो पतंग भी उड़ाते होते थे ईद वाले दिन, वो भी बड़ा एक अच्छा। मैं यहाँ पे एक मेमोरी अपनी शेयर करना चाहूँगी। मुझे याद है कि हम जब छोटे थे और जब ईद आती थी तो एक तो अब तो सो जाते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन उस टाइम सुबह 8 बजे उठ के बैठ जाना या नमाज के वक्त अब्बू के साथ उठ जाना, जब अब्बू तैयार हो रहे हैं तो उनके साथ तैयार होना और ये वो। और उसके बाद ये होता था कि पूरा दिन ईदी इकट्ठी करने के बाद गिनना इसमें से हम क्या क्या खरीद सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर दिस एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी। अच्छा फरवा, मैं अपनी ईद इकट्ठी करके चुप करके अपनी अम्मा को जाके दे दी। अच्छा, ये भी होता है हमेशा ना, ये हमारे साथ भी धोखे हुए हैं। मैं जाके अपनी अम्मा को मुझे जो भी बहुत देता था मैं जाके अपनी अम्मा को बता देती। मेरे प्रॉपर एक मनी बॉक्स बना होता था। मतलब मैं आपको बताऊं कि अम्मियाँ क्या करती थी, मेरी अम्मी क्या करती थी, अभी भी शायद करती हैं, अब गजा के मार पड़ेगी कि यार फलां चीज लानी थी, मैं तो पर्स भूल गई तुम्हारे पास पड़े हैं। और वो जब निकल गए तो उसके बाद आप फिर वापस नहीं आए। और अगर आपने कह दिया तो क्या हो गया, मैंने उसके बदले फलां कज़न को ईद दी थी, उसमें कटौती कर लो। बिल्कुल। तो ये बड़ी खूबसूरत मेमोरीज हैं जो ऐसे याद होती है। और मैं वो वही बात बताना चाहूंगी कि हम पैसे इकट्ठे करके, सबकी माएँ इकट्ठे करके घर की चीजें ले आती थी। उसी वजह से मुझे ना अपने घर से मोहब्बत पैदा हुई। आपको एक होमली जो फीलिंग आती है वो अपनी माँ की वजह से। बिल्कुल ऐसी है। पहली आपकी दरसगाह जो है आपकी माँ की कोख होती है। और माँ, अच्छा अब माँ का जिक्र चल पड़ा है तो मैं अब्दुल्ला से और आपसे सर पूछना चाहूँगी, कोई ऐसी खूबसूरत मेमोरी आपकी अपनी वालिदा के साथ ईद का कोई मौका? फरवा, हम जरूर शेयर करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं। पीछे बैठ बिल्कुल ऐसे ही है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और मेमोरी क्या है इनकी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।